नमस्कार। एक होम लोन अक्सर लगता है कि ये जिंदगी भर का बोझ है ना? पर क्या हो अगर इसी बोझ को वेल्थ बनाने वाले एक शानदार टूल में बदला जा सकता है? जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से उदाहरण से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने 50 लाख का होम लोन लिया 30 साल के लिए। अब सवाल ये है कि असल में बैंक को वापस कितना चुकाना पड़ता है? क्या लगता है? 88 लाख रुपए। और सुनिए, ये तो सिर्फ ब्याज है। जी, आपने सही सुना। 8.5% की ब्याज दर पर 50 लाख के मूलधन के ऊपर 88 लाख का ब्याज, मतलब कुल मिलाकर 1,38,00,000 रुपए चुकाए जाते हैं। ये तो लोन की रकम का लगभग 3 गुना हो गया। जरा इस पर गौर कीजिए। जो कुल पैसा चुकाया जा रहा है उसमें से लगभग 64% हिस्सा तो सिर्फ ब्याज में चला गया, और जो असल लोन था यानी मूलधन, वो तो सिर्फ 36% है। मतलब साफ है कि हमारा ज्यादातर पैसा जा कहाँ रहा है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे पास एक 5 स्टेप का रोड मैप है जो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकता है। चलिए एक एक करके इन सभी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोन की असली लागत की। और यहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जिसे समझना होगा। पता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज ये सबसे ज्यादा असरदार होती हैं लोन के शुरुआती सालों में। क्यों? क्योंकि पहले 5 से 10 सालों में हमारी ईएमआई का 90% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में जाता है, असल लोन चुकाने में नहीं। मूलधन तो कछुए की चाल से कम होता है। इसीलिए अगर एक्शन जल्दी लिया जाए तो लाखों रुपए का ब्याज बचाया जा सकता है। यही वो गोल्डन विंडो है। अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारे पहले 2 स्मार्ट मूव्स की। ये 2 ऐसे सिंपल बदलाव हैं जिनका असर बहुत बड़ा होता है। पहला हैक है बैलेंस ट्रांसफर। नाम से थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा सा है। अपने मौजूदा होम लोन को किसी ऐसे बैंक में शिफ्ट करना जो कम ब्याज दर दे रहा हो। अब कोई सोचेगा कि आधा % से भला क्या फर्क पड़ेगा? अरे 30 साल की लंबी अवधि में ये छोटा सा फर्क भी लाखों रुपए बचा सकता है। हाँ, थोड़ी भागदौड़ है, पर इसका फायदा जबरदस्त है। तो 2 क्विक विन्स क्या हैं? पहला, मार्केट में रेट्स चेक करते रहिए और जैसे ही कोई अच्छी डील दिखे बैलेंस ट्रांसफर कर लीजिए। और दूसरा, हर साल बस एक एक्स्ट्रा ईएमआई भर दीजिए। साल में जो बोनस मिलता है या कोई और इंसेंटिव, उसका इस्तेमाल करके ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। अब जरा इसका असर देखिए। सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल, और जो हमारा 88 लाख का ब्याज था वो सीधा घटकर 63 लाख पर आ जाता है। मतलब पूरे 25 लाख रुपए की बचत। और इतना ही नहीं, 30 साल का लोन भी लगभग 23 साल में खत्म, यानी 7 साल पहले आजादी। चलिए अब गेम को थोड़ा और लेवल अप करते हैं। देखते हैं कि रीपेमेंट की स्पीड को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये है एनुअल स्टेप अप का कमाल। लॉजिक बहुत सिंपल है। हर साल सैलरी तो बढ़ती है ना? तो क्यों ना ईएमआई को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए हर साल अपनी ईएमआई सिर्फ 10% बढ़ाने का नियम बना लिया जाए, तो इसके जो नतीजे हैं वो हैरान कर देंगे। अब इस टेबल को देखिए। हमने शुरू किया था 88 लाख के ब्याज से, फिर एक एक्स्ट्रा ईएमआई से हम 63 लाख पर आए, और अब जब हमने 10% का एनुअल स्टेप अप भी जोड़ दिया तो कुल ब्याज घटकर सिर्फ 29 लाख रह गया। और सबसे बड़ी बात, 30 साल का लोन सिर्फ 10 साल में खत्म। मतलब कुल बचत पूरे 58 लाख रुपए। इसके साथ ही एक और बहुत पावरफुल तरीका है लमसम प्रीपेमेंट। इसका मतलब है कि जब भी कोई बोनस मिले, टैक्स रिफंड आए या कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसा आए, तो उसका एक हिस्सा सीधा लोन के मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कम करने में डाल दे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रीपेमेंट का सबसे ज्यादा फायदा लोन के पहले 5 से 10 सालों में ही मिलता है। और एक अच्छी खबर यह है कि आरबीआई के नियमों की वजह से अब फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन पर कोई प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं लगती। तो अब ये करना और भी आसान और फायदेमंद हो गया है। अब आते हैं एक और जबरदस्त हैक पर। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास कैश फ्लो अच्छा रहता है, मतलब पैसा आता जाता रहता है। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट लिंक्ड लोन, या कई बैंक इसे सुपर सेवर भी कहते हैं। अब ये है क्या? सोचिए कि आपका होम लोन अकाउंट और आपका सेविंग्स अकाउंट दोनों जुड़कर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो ऑटोमेटिकली आपके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को उतने से कम कर देता है जिस पर ब्याज लगना है। एक उदाहरण से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए 60 लाख का लोन है और अकाउंट में 8 लाख रुपए रखे हैं।
नॉर्मल सिचुएशन में पूरे 60 लाख पर ब्याज देना होगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट अकाउंट में ब्याज सिर्फ 52 लाख पर लगेगा, 60-8। मतलब हर दिन ब्याज की लागत कम हो रही है। और इसका असर? एक केस में इस स्ट्रैटेजी से बिना एक भी एक्स्ट्रा ईएमआई दिए करीब 19 लाख रुपए का ब्याज बचा और लोन 6 साल पहले खत्म हो गया। ये दिखाता है कि आपका यूं ही पड़ा हुआ पैसा भी आपके लिए कितनी मेहनत कर सकता है। मार्केट में कई बड़े बैंक्स ये सुविधा देते हैं। एसबीआई का मैक्स गेन, एचडीएफसी का होम सेवर, आईसीआईसीआई का ओवरड्राफ्ट होम लोन। नाम भले ही अलग हों, पर इन सबका काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि भाई अगर लोन जल्दी चुका दिया तो टैक्स बेनिफिट्स का क्या होगा? यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। टैक्स की बचत आपको चुकाए गए ब्याज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वापस दिलाती है, पूरी रकम नहीं। इसे ऐसे समझिए कि बैंक को 100 रुपए ब्याज देकर शायद 30 रुपए टैक्स बचाया जाता है। ये कोई बहुत फायदे का सौदा तो नहीं हुआ है ना? तो असली मकसद सिर्फ टैक्स बचाना नहीं होना चाहिए। असली मकसद है कर्ज मुक्त होना, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। लोन को जल्दी खत्म करने का मतलब है कि भविष्य में लगने वाले ब्याज के भारी बोझ से खुद को आजाद करना। तो ये थे वो 5 स्मार्ट हैक्स जो होम लोन की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। एक बात याद रखिए, सिर्फ चुपचाप ईएमआई भरते रहना तो बैंक के लिए अच्छा है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना किसी के लिए भी वेल्थ बनाएगा। तो अब एक जरूरी सवाल कि कोई अपने होम लोन पर असल में कितना ब्याज चुका रहा है, इस पर सोचेगा जरूर।